हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सेम लॉजिक है, फंक्शन तुमको गिवन है। फर्स्ट स्टेप है, मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। ये कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली नहीं बता पा रहा हूँ कि इसका आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो मैं पहले इसको फैक्टराइज करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ मैं डायरेक्टली बता पा रहा हूँ कि नहीं। फैक्टराइज करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 कॉमन ले लूंगा। तो ये तुम ऑब्जर्व करोगे, अंदर ब्रैकेट में तुम अगर स्प्लिट करो तो भी चलेगा। इसको तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है तुम्हारा x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर इसको तुम स्प्लिट करके सॉल्व करोगे तो भी x माइनस 2 होल स्क्वायर ही आएगा। तो अब मैं इसको डायरेक्टली बता सकता हूँ, स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इनटू 3 किया तो आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो therefore f dash of x is greater than 0, therefore f of x is strictly increasing. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जैसे ये क्वेश्चन होता स्प्लिट करने के बाद तुम्हारा आंसर आता x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 सपोज, तो ये मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ, तो मेरे को नंबर लाइन मेथड पे जाना पड़ता है, वैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ये वाला स्क्वायर फंक्शन ही बन गया है, तो अब मैं बता सकता हूँ डायरेक्टली आंसर क्या है। तो इसलिए हम लिख देंगे f dash of x is greater than 0. ये सब में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। ये कुछ ऐसा होगा। वापस अगर तुमको डायरेक्ट प्रॉपर्टी समझती है तो डायरेक्टली लिख लो, डायरेक्ट नहीं समझ रहा है तो स्प्लिट करके कर लो सॉल्व, वो भी चलेगा। ये प्रॉपर्टी क्या होने वाला है तुम्हारा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वापस स्क्वायर फंक्शन बन गया है, तो f dash of x is greater than 0, therefore f of x is increasing. Question number 9. Prove that the following function is decreasing. f of x given है, decreasing prove करना है। इसका होगा -3, इसका होगा 6x, इसका होगा -3x स्क्वायर। तो ये सब में मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ। -3 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस माइनस हो जाएगा ये 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। वापस इसको स्प्लिट कर सकते हो, नहीं किया डायरेक्टली प्रॉपर्टी समझा वो भी चलेगा। तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर फंक्शन है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इनटू -3 किया तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, फाइनल आंसर माइनस रहेगा। तो f dash of x is less than 0, hence f of x is strictly decreasing. Question number 10. Determine whether the following functions are increasing, decreasing for its stated values. f of x given है 1 upon x, f dash of x का आंसर क्या हो जाएगा -1 upon x स्क्वायर।
तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो ये फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, उससे माइनस लगा दिया तो फाइनल आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो f dash of x is less than 0, therefore f of x is decreasing। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो चेन रूल यूज करना पड़ेगा। f dash of x, ये पूरे को मैं x कंसीडर करूंगा तो 1 upon x का डेरिवेटिव इज -1 upon x स्क्वायर, लेकिन इसको मैंने x कंसीडर किया था तो इनटू चेन रूल यूज करना पड़ेगा। ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव विल बी 2x, तो योर फाइनल आंसर इज -2x अपॉन कुछ ऐसा होगा, करेक्ट है। यहाँ पे बोला है x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा वैल्यू है, तो इसका आंसर डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि x पॉजिटिव है, इनटू माइनस कर दूंगा तो फाइनल आंसर नेगेटिव रहेगा, ये प्लस और ये एक माइनस। Therefore, f of x is decreasing. Prove that the following functions are neither increasing nor decreasing. First one. On -1 to 1 मतलब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेना पड़ेगा। तो f dash of x का आंसर मैं तुमको बोलता हूँ क्या होने वाला है, 2x -1 होने वाला है, करेक्ट है। तो अगर -1 से 1 के बीच में सारे पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, सारे आंसर नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ एट x इक्वल टू, सपोज मैं लेता हूं 0.8 ले लेते, चलो एट x इक्वल टू 0.8 यही इंटरवल में लाई करता है। f डैश ऑफ x का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो। ये होगा 1.6 -1 मतलब आंसर इज 0.6, करेक्ट है। वैसे ही अगर मैं x का वैल्यू लेता हूं -0.8 तो f dash of x का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा -0.8 तो ये हो जाएगा -1.6 -1 मतलब -2.6। तो तुम्हारे f dash of x का आंसर पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, इसका मतलब द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर दोनों आ जाता है तो ये इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन r, मतलब x का वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेम लॉजिक है डेरिवेटिव का। डिनोमिनेटर को मैंने x कंसीडर किया तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर इनटू चेन रूल के हिसाब से इसका डेरिवेटिव तो 2x, तो फाइनल आंसर इज, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, x का वैल्यू सारे रियल नंबर है, तो फॉर x ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा है तो f डैश ऑफ x का आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस प्लस और माइनस तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। फॉर x लेस देन 0, अगर x 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है तो ये प्लस माइनस माइनस तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर प्लस आने वाला है। तो f dash of x is greater than 0, मतलब दोनों आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, इसका मतलब द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। Question number 12. Prove that the function f of x is strictly decreasing. तो फंक्शन है तुम्हारा f of x is equal to
मॉड x, तो इसका डेरिवेटिव एक बार लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ मॉड x इज x अपॉन मॉड x। ये डेरिवेटिव चैप्टर में नहीं सीखा है तो ये अलग से लिख लो। तो f डैश ऑफ x का आंसर क्या होने वाला है, x अपॉन मॉड x। प्रूव करना है। अच्छा, इसमें शायद दो सब पार्ट है। पहला सब पार्ट 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग होगा और माइनस इंफिनिटी टू 0 में डिक्रीजिंग होगा। तो 0 से इंफिनिटी का मतलब है x इज ग्रेटर देन 0। मॉड फंक्शन का आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड फंक्शन का मतलब होता है मॉड ऑफ 2 इज 2, मॉड ऑफ माइनस 2 इज आल्सो 2। फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मॉड फंक्शन का यही रोल होता है। तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। न्यूमरेटर में फर्स्ट वाले केस में when x is greater than 0, तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब f dash of x is greater than 0, f of x is strictly increasing। सेकेंड वाले केस में f dash of x का आंसर तो सेम ही रहेगा, x upon mod x। when x is less than 0, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब f dash of x is less than 0, hence the function is strictly decreasing। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वहां तक हम डायरेक्टली बता पा रहे थे कि आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये वाले केस में हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे तो नंबर लाइन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। तो जैसे 13 का फर्स्ट वाला है, स्टेप्स फॉलो करना है, ये याद रखना है क्योंकि आगे सिमिलर टॉपिक सीखेंगे हम, तो स्टेप्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। f of x फर्स्ट स्टेप है मैं डेरिवेटिव करूंगा। ये कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं बता पा रहा हूँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं पहले फैक्टराइज कर लेता हूँ। फैक्टराइज करने के बाद देखेंगे। 6 कॉमन है, -6 कुछ ऐसा होगा। इसका स्प्लिट विल बी x कॉमन लिया है तो 2 ब्रैकेट बनेंगे तुम्हारे x - 3 एंड x + 2। वापस यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन नहीं बन रहा है। अगर स्क्वायर फंक्शन बनता तो मैं डायरेक्टली बता पाता। स्क्वायर फंक्शन नहीं बन रहा है तो मेरे को नंबर लाइन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, f dash of x equal to 0। जब मैं ये equal to 0 करूंगा तो तुम्हारे x का वैल्यूज क्या क्या आने वाला है, 6 into x - 3 into x + 2 equal to 0। f dash of x equal to 0 किया है तो x की वैल्यूज क्या क्या आने वाली है, x का एक वैल्यू विल बी 3, सेकेंड वैल्यू विल बी -2। तो अब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, -∞ और इन्फिनिटी, कुछ ऐसा रहने वाला है। करेक्ट है। तो यहाँ पे सेम चीज चेक करनी है तुमको, नंबर लाइन पे आंसर क्या आएगा। तो ये तुम्हारा फैक्टराइज्ड फॉर्म है। 3 से इन्फिनिटी मैंने कोई भी वैल्यू पुट किया तो ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा। सपोज 5 पुट किया तो प्लस और प्लस, इन दोनों के बीच में पुट किया तो आंसर माइनस आएगा, इन दोनों के बीच में पुट किया तो आंसर प्लस आएगा। ये पूरा मेथड पिछले एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया है। तो तुमको बोला है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे
द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जहां पे भी प्लस आंसर आ रहा है वो इंक्रीजिंग, तो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू -2, और यहाँ पे नंबर में हमेशा क्लोज ब्रैकेट ही लिखते हैं, यूनियन 3 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे तो ओपन ही रहेगा, और द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम -2 to 3, और यहाँ पे दोनों क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। तो 13 के फर्स्ट वाले का आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। न्यूमेरिकल वैल्यू में बस जहाँ पे नॉट डिफाइंड वाला केस हो रहा है वहां पे ओपन लगाएंगे, बाकी हर जगह यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ही लगने वाला है। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।